और अपनी सास के साथ रहती थी। सबिता की एक 2 महीने की बच्ची थी जिसे वो प्यार से रीना कहकर बुलाती थी। सबिता का पति मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। सबिता के पति को फैक्ट्री में काम करने के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से उसके परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था। एक दिन की बात है, सबिता का पति मोहन फैक्ट्री में मशीन चला रहा था। तभी अचानक से मोहन का हाथ मशीन में आ जाता है। बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! मोहन की आवाज सुनकर सभी फैक्ट्री के आदमी मोहन के पास पहुंचते हैं, लेकिन जब तक मोहन का मशीन में एक हाथ बुरी तरह से कुचल चुका होता है। मोहन दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मर गया रे! मर गया रे! आ, आ, मर गया! देखते ही देखते मोहन खून से लथपथ हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सभी फैक्ट्री की लेबर मोहन को उठाकर अस्पताल पहुंचाती है। मोहन की ऐसी गंभीर हालत देखकर डॉक्टर उसका इलाज तुरंत शुरू कर देते हैं। सविता पति की खबर सुनकर अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। तभी डॉक्टर आकर सविता से कहता है, देखिए, हमें आपके पति का हाथ काटना पड़ेगा। अगर उसका हाथ नहीं काटा गया तो उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। सविता बेचारी की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ कह पाती। वो तो बस अपनी बेबस आंखों से अपने पति को देखकर रोए जा रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन करके मोहन का हाथ काट देते हैं। मैंने इनका ऑपरेशन कर दिया है। अब आपके पति ठीक हैं। आप इन्हें घर लेकर जा सकती हैं। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, आप इन्हें समय से देते रहना। और एक बात और, अभी आप इन्हें कोई भी काम मत करने देना। इनका खून बहने की वजह से काफी कमजोरी आ गई है। जी डॉक्टर साहब। सविता अपने पति को घर ले जाती है। जो कुछ भी घर में थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो मोहन के इलाज में लग गया था। हे भगवान, तू ये कैसी परीक्षा ले रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। घर में एक पैसा भी नहीं बचा जिससे मैं घर का राशन ले सकूं। मुझे पता है मेरी बच्ची तुझे भूख लगी है, पर मैं तुझे दूध कहाँ से लाकर पिलाऊं? और वो रोते रोते सो जाती है। और अगले दिन सविता देखती है कि उसकी सास की तबीयत बहुत खराब है। हे भगवान, ये अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए। अब माँ जी की भी तबीयत खराब हो गई। मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊं जिससे माँ जी का इलाज हो सके? सविता अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगने जाती है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता। अब तो रिश्तेदारों ने भी पैसे देने से मना कर दिया। ऐसे में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सविता ये सोचकर अपनी बच्ची रीना को गोद में उठाती है और काम की तलाश में निकल जाती है। काम ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से उसे एक घर में काम मिलता है। मेम साहब, क्या मुझे आपके घर में कुछ काम मिल सकता है? हाँ, काम तो है। साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े। क्या तुम ये सब कर पाओगी? जी जी, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। आप मुझे जो काम देंगी मैं वो कर लूंगी। ठीक है, कल सुबह तुम समय से काम करने आ जाना। सविता खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सविता अपनी बच्ची को गोद में उठाकर काम के लिए निकल जाती है। सविता की मेम साहब सविता की गोद में बच्ची को देखकर उससे कहती है, सविता, तुमने बताया नहीं कि तुम अपने साथ काम करने के लिए अपनी बच्ची को लेकर आओगी। वो मेम साहब, घर में मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी बच्ची अभी बहुत छोटी है। नहीं नहीं नहीं, तुम काम नहीं कर सकती। मेम साहब, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं मेरी बच्ची के साथ आपके घर का सारा काम कर लूंगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेम साहब कुछ देर सोचकर सविता से कहती है, ठीक है, मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। अब तुम चाहे जैसे भी करो। मेम साहब सविता से कहकर अपने कमरे में चली जाती है। सविता अपनी बच्ची को प्यार से देखती है। मेरी बच्ची, तेरी माँ को घर का काम करना है ना, तो यहाँ आराम से सो। मैं जल्दी से काम करके तुझे खिलाऊंगी। फिर सविता घर के एक कोने में कपड़ा बिछाकर अपनी बच्ची को सुला देती है और रसोई में बर्तन धोने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद बर्तनों की आवाज से सविता की बच्ची जाग जाती है और रोने लगती है। सविता ये सब देखकर जल्दी से बर्तन छोड़कर अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है। सविता की गोद में लेते ही बच्ची चुप हो जाती है। सो जा मेरी बच्ची, सो जा। तेरी माँ को बहुत सारा काम करना है। तेरी माँ काम करेगी तभी तो तेरे पापा और तेरी दादी का इलाज करा पाएगी। अगर तू ऐसे ही रोती रहेगी तो तेरी माँ काम कैसे करेगी? जैसे ही सविता की बच्ची सो जाती है सविता वापस बर्तन धोने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद बच्ची बर्तनों की आवाज से जाग जाती है और रोने लगती है। सविता अपनी बच्ची को गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश करती है।
इतने में ही बच्ची के रोने की आवाज से सविता की मेम साहब आ जाती है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हारी बच्ची बहुत छोटी है, तुम काम नहीं कर पाओगी। वो मेम साहब, मैं थोड़ा इसे सुला दूं, फिर मैं आपके घर का सारा काम कर लूंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर इस बार तुम्हारी बच्ची रोई तो मैं तुमसे काम नहीं कराऊंगी। जी मेम साहब। सविता का काम करना बहुत जरूरी था। सविता एक कपड़ा लेती है जिससे वो अपनी बच्ची को कमर में बांध लेती है। फिर सविता अपनी बच्ची को कमर पर बांधे बांधे घर का काम करने लगती है। सविता बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, खाना सब काम कर लेती है। सविता की मेम साहब सविता को इस तरह काम करते देख हैरान होती है। मजबूरी भी ना, इंसान से क्या कुछ नहीं करा लेती। जब सविता घर का सारा काम कर लेती है, मेम साहब मैंने घर का सारा काम कर लिया है। ठीक है, कल तुम समय से काम करने आ जाना। हो सके तो अपनी बच्ची को घर पर छोड़ कर आना। मेम साहब मैं इसे घर पर नहीं छोड़ सकती। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वो मेम साहब अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। तुम कल ही तो आई हो और तुमने पैसे मांगना शुरू कर दिया। मेम साहब की बातें सुनकर सविता की आंख में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तुम रोना बंद करो। सविता की मेम साहब सविता को कुछ पैसे देती है। सविता उन पैसों को देखकर बड़ी खुश होती है। वो उन पैसों से घर के खाने का कुछ सामान और अपनी बच्ची के लिए दूध लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो सबसे पहले अपनी बच्ची को दूध पिलाती है, फिर सबके लिए खाना बनाकर खिलाती है। और अगले दिन सविता जल्दी उठकर अपने घर का काम करके अपनी बच्ची को गोद में लेती है और काम के लिए निकल जाती है। मेम साहब के घर पहुंचकर वो एक कपड़े से अपनी बच्ची को बांधती और घर का काम करने लगती। इससे सविता की बच्ची को भी ये महसूस होता कि वो अपनी माँ के साथ है और वो रोती भी नहीं। सविता भी इस तरह से आराम से काम कर लेती। सविता की मेम साहब इस तरह से उसे काम करते देख हैरान होती है। इस सविता की कोई तो मजबूरी रही होगी जो ये अपनी छोटी बच्ची को कमर पर बांधकर रोज इस तरह से काम करती है। वाकई में माँ तो माँ है, महान है माँ। जब सविता घर का सारा काम कर लेती वो अपने घर चली जाती। ऐसे ही सविता रोज अपनी बच्ची को कमर पर बांधकर काम करने लगी थी। अब तो सविता को इस तरह काम करने की आदत सी पड़ गई थी। ऐसे ही एक दिन सविता रात को अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं हो पाता और ये भी अभी तक पूरी तरह कुछ काम करने की हालत में नहीं है। क्यों ना मैं और घरों में काम करना शुरू कर दूं, इससे घर की थोड़ी बहुत पैसे की परेशानी तो दूर होगी। और अगली सुबह आज सविता और दिन से भी पहले उठकर अपने घर का सारा काम कर लेती है और वो अपनी बच्ची को लेकर काम के लिए निकल जाती है। वो अपनी मेम साहब के घर पहुंचकर अपनी बच्ची को कमर पर बांधकर उनका सारा काम कर देती है। फिर वो और घर में काम ढूंढने के लिए चली जाती है। सविता के काम की वजह से उसे दूसरे घरों में काम मिल जाता है। अब सविता और घरों में भी काम करने लगी थी। मैं मेरी बच्ची को खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, इसे डॉक्टर बनाऊंगी। ऐसे ही सविता रोज अपनी बच्ची को अपनी कमर पर बांधकर दूसरों के घरों में कभी बर्तन साफ करती तो कभी खाना बनाने का काम करती। सविता अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी। सविता की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। और फिर एक दिन जब सविता की बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और वो एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करने लगी थी। माँ, मुझे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई है। अब आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है माँ, इसलिए अब तुम्हें घरों में जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। रीना अपनी माँ को वो हर खुशी देना चाहती थी जो एक बेटी अपनी माँ को दे सकती है।